तंग आके भ्रष्टाचार से तंग आकर पब्लिक सारे एमएलए के घर पे बाटे फेंक रही थी और कह रही थी तोड़ के घुस जाओ और आईएएस आईपीएस को दौड़ा दौड़ा के ठोक रही थी सभापति महोदय और एसपी के कांस्टेबल दे रहा था बटा बोले बहुत गाली सुनी तेरी बोला हमने। सभापति महोदय रोज विधानसभा आते हैं, पक्ष के विपक्ष के साथियों के विचार सुनते हैं और दिमाग शाम तक बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और रात को नोलजिन लेकर के सोना पड़ता है, सर दर्द हो जाता है, क्या सही और क्या गलत समझ में ही नहीं आता। और सभापति महोदय 80 किलो वजन था एमएलए बनने से पहले और अब 65 किलो वजन रह गया इसी चिंता में। और 1.25 घंटे दौड़ लगाता हूं, शायद जानते हैं हमारे साथी भी, पर समझ ही नहीं पा रहा कि इस सिस्टम का क्या किया जाए। कभी कभी तो देख के लगता है कि जैसे पूरा सिस्टम ही सड़ गया है। अब आज प्रवचन हो रहे हैं एंटी करप्शन के ऊपर, बड़े बड़े विचार दिए जा रहे हैं। सभापति महोदय मेरी समझ में नहीं आते, जो सत्ता में होता है विपक्ष में आते ही इतना जोर का संत महात्मा बन जाता है, बस ऐसा लगता है कि अगर वो सत्ता में आ जाए तो सब कुछ साफ ही कर देगा। पहले मैं सोचता था, देखता था रामायण में कोई असत्य बोलता था तो मर जाता था। अगर अब कहीं गलती से सतयुग आ जाए तो सभापति महोदय जनसंख्या अपने आप ही कम हो जाए। एंटी करप्शन ब्यूरो दूर करे भ्रष्टाचार, दूर करे भ्रष्टाचार। सभापति मैं तो जरा सी बात कह रहा हूं, इस सदन में बहुत छोटा आदमी हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, कि सिर्फ नियत का सवाल है। मिनिस्टर और उसका सेक्रेटरी दो अगर आदमी चालें उस विभाग में तो क्या मजाल कोई माई का लाल 1 रुपया भी भ्रष्टाचारी लेकर के चला जाए। एंटी करप्शन ब्यूरो कितनी है, कितना के स्टाफ है, किस किस को पकड़ लेगी एंटी करप्शन ब्यूरो। हर कोई ये कि भाई ये काम भ्रष्टाचारी को पकड़ना तो एंटी करप्शन ब्यूरो का ही काम है, ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता। गलत काम कहीं भी हो रहा है आप रोक सकते हो, लेकिन नहीं रोकेंगे। और सभापति महोदय कभी कहते हैं स्वतंत्रता दो, कभी कहते हैं ये दो, कभी कहते हैं उसका हस्तक्षेप, कभी कहते हैं हस्तक्षेप। मैं तो काफी हद तक आशावादी व्यक्ति होते हुए भी यूं निराश होने लगा हूं कि बड़ा सुधार होगा तो कैसे होगा। खूब मैंने इस पे गहन चिंतन किया और मैंने देखा इस सृष्टि का नियम है सभापति महोदय कि ताकतवर को ताकत देता है। जैसे कहते हैं ना कि दोस्ती बराबर वालों में होती है, और जब तक नीचे के व्यक्ति को ताकत नहीं दी जाएगी तब तक सुधार हो नहीं सकता। सभापति महोदय मेरा मानना है, चाहे कोई व्यक्ति कैसे भी बोल दे, लेकिन कोई भी इंसान हो दुनिया का, वो सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार करता है तो अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्यार करता है। बड़े व्यक्ति खुद सुरक्षित रहते हैं, उनके बच्चे सुरक्षित हैं, उनका परिवार सुरक्षित है। और खतरा मोलने के लिए और लड़ने के लिए कहा जाता है कमजोर व्यक्ति को, और उस कमजोर व्यक्ति की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं, कोई उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी नहीं। हमें इस बात की चिंता नहीं कि उसके परिवार का गुजारा होगा तो कैसे होगा। सभापति महोदय मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम ये चाहते हैं कि गुंडागिर्दी रुके, हम ये चाहते हैं पुलिस तंत्र बहुत मजबूत हो, लेकिन उसी पुलिस में अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम बना के रखते हैं। सबसे ज्यादा शोषण सभापति महोदय अगर किसी का होता है तो इस पुलिस के कांस्टेबल का होता है। जो एंटी करप्शन ब्यूरो में आता है उस कांस्टेबल को हम भेजते हैं कि जाइए पहले सत्यापन करके आइए। एक अकेले कांस्टेबल को
हम दे देते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करके ले आइए, आप पढ़ते लौटते कहीं जाइए, आप कहीं आइए, कहीं खाइए, आप जानो, आपका काम जानो। अधिकारी के पास एप्लीकेशन आई, अधिकारी ने एक उसको टेप दे दिया, टेप रिकॉर्डर, जाइए और आप रिकॉर्ड करके ले आइए। उसका कितना खर्चा होगा उसकी कोई चिंता नहीं है उसको। सभापति महोदय, प्रत्येक विभाग में प्रमोशन होते हैं, वरिष्ठता के आधार पर हो जाते हैं। आरपीएस का प्रमोशन होता है वरिष्ठता के आधार, आईपीएस का प्रमोशन होता है वरिष्ठता के आधार पे, और कांस्टेबल है उसको कहते रहा प्रमोशन होगा, तुझे इम्तिहान देना पड़ेगा। फिर इम्तिहान भी एक बार नहीं लेंगे, अब अगर तू रह गया तो फिर दोबारा इम्तिहान दे, फिर तीसरी बार है तो फिर तेरा इम्तिहान देंगे, चाहे तू बूढ़ा हो जा, तेरे से इम्तिहान लेते रहेंगे, पढ़ता भी रहे, तेरे को सोने भी नहीं देंगे, तेरे को बैठने भी नहीं देंगे, 24 घंटे ड्यूटी भी लेंगे और फिर तेरे से इम्तिहान भी लेंगे, और फिर भ्रष्टाचारियों को पकड़ के ला। सभापति महोदय, उसका परिवार भूखा मर रहा है, 7वां वेतन आयोग लागू होगा लेकिन तेरे को लाभ नहीं देंगे। माननीय सदस्य, आज जो विषय है उसी विषय पे आ रहा हूं सभापति महोदय, उसी पे आ रहा हूं। और जब तक इन चीजों को ना समझेंगे ना, भ्रष्टाचार पे चर्चा के कोई मायने नहीं है सभापति महोदय, जब तक मूल में ना जाएंगे। अपन उसी से कहते हैं भ्रष्टाचार को रोकना है। सभापति महोदय, भ्रष्टाचार दो तरह के लोग करते हैं। एक भ्रष्टाचार वो करता है जिसको ऐशो आराम करना होता है, जिसको भोग विलास का शौक होता है, और एक भ्रष्टाचार सभापति महोदय वो करता है जो सिर्फ अपनी इज्जत बचाना चाहता है। सभापति महोदय, जब उसको तनख्वाह नहीं दे रहे, आप भ्रष्टाचार रोकने के लिए भेज रहे हैं, उसको कहे खा के भी तू आ जा, होटल पे भी तू खा, दे कुछ नहीं रहे, तो सभापति महोदय ऐसा तो नहीं है कि वो उसके परिवार को कुएं में पटक देगा और आपके लिए आप कह रहे हो प्रोत्साहन दे रहे हो, जा बेटा जा, भ्रष्टाचार मिटाना है, सीएम साहब ने कहा है मिटाना है। वो जानता है उस आईपीएस को कि आप कितने एक विचार हो, कोई एक दो अपवाद छोड़ दो। तो आप जब तक उसको ये विश्वास ना दिलाएंगे आपको पूरा पैसा मिलेगा, आपकी सुरक्षा की गारंटी, आपके परिवार की गारंटी, और आप इसके ऊपर काम करिए ईमानदारी से, तब तक वो नहीं करेगा। सभापति महोदय, अपन कितने ही प्रवचन दें, भाषणों से पेट नहीं भरता सभापति महोदय। 2 मिनट में समाप्त करें। अब यही प्रॉब्लम है सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं माफी चाहूंगा, कोई मेरी बात का बुरा लगाओ, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि दोहरा व्यवहार कहीं भी रखा जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। भ्रष्टाचारी होता है किसको नहीं पता सभापति महोदय, किसको नहीं पता। एंटी करप्शन ब्यूरो रेड 100 पकड़ती है उसको सभापति महोदय, वॉइस होती है उसकी। मैंने देखिए कार्रवाई, मैंने कईयों को ट्रैप करवाया सभापति महोदय, उसकी वॉइस होती है, काम पेंडिंग होता है और रंगे हाथ रेड हैंड पकड़ा जाता है, कलर आ जाता है, सब कुछ आ गया। अब उसको क्यों नहीं डिसमिस करते आप जॉब से? आप कहते हैं उसकी जांच करेगा अगला अधिकारी, और सभापति महोदय 99% लोग बरी हो जाते हैं और उसी फील्ड में आ जाते हैं, उसी जगह आ जाते हैं। तो क्या कारण है वो आ जाते हैं, कैसे आ गए वो? उसको फील्ड पोस्टिंग मिल जाती है, वापस लूट खसोट चालू हो जाती है, सबको पता रहता है। मैंने जिसको ट्रैप कराया सभापति महोदय, वही आदमी फिर फील्ड में लगा हुआ है। क्या बिगाड़ लिया मैंने उसका? वापस आ गया। मेरी दुश्मनी और होगी जिंदगी भर की, और पुलिस से दुश्मनी, कहते हैं कि दोस्ती भी इनकी खतरनाक, दुश्मनी बुरी। इनसे तो जितनी दूरी रखे भगवान उतना ही करें, प्लीज सेव करें। इसलिए सभापति महोदय, मैं ये चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से, पिछली बार एक मांग मानी थी कि रोडवेज का पास का किया था उन्होंने, मैं चाहूंगा बड़ा दिल रखें सभापति महोदय। इज्जत सबसे ज्यादा प्रिय है, और आदमी को, समाज का व्यक्ति है ना, वो इज्जत से रहे। सभापति महोदय, शरीफ आदमी ने किसी को गुस्से में रहकारा बोल दिया ना सभापति महोदय, तो पुलिस ऐसे जाएगी जैसे कोई आतंकवादी हो, भर के गाड़ी शाऊ शाऊ ठालाओ ठालाओ, और पता लगा इज्जतदार है तो उसके घर के घेरा डाल देगी। अब तेरे को जीने नहीं देंगे जैसे कोई दाऊद इब्राहिम आ गया। और सभापति में तो गुंडा है ना, एचएस है ना, वो किसी के चाकू भी मार के आ गया ना, थाने में रिपोर्ट दिखाने जाएगा ना, मैं सच्चाई करूं, एसएचओ कह अरे यार वो तो गुंडा है, अब क्या करें, उसको देखेगा इसको भी टाड़ दूं, कैसे टाड़ दूं, और दूसरी तरफ गुंडे को सूचना मिल जाएगी, अरे भाई तेरा कर ले कोई राजीनामा रूजीनामा कर ले। मतलब ये हालात हैं, उसको सीरियस ही नहीं देगा। और फिर अगर सिफारिश करेंगे तो क्या कहेगा, सर वो तो गुंडा है, क्या बिगाड़े, गुंडा है क्या, इसका मतलब शरीफ का बिगाड़ोगे आप। इसलिए सब कुछ इज्जतदार के ऊपर लागू है, सब कुछ गरीब पे लागू है, सब कुछ मिडिल क्लास पे लागू है, बड़े लोगों पे कोई कुछ लागू नहीं है सभापति महोदय। इसलिए जब तक ईमानदारी से हम उस नीचे वाले व्यक्ति की चिंता नहीं करेंगे, जब तक हम वास्तव में अंदर से साफ नहीं होंगे सभापति महोदय, कोई व्यवस्था साफ नहीं होगी।
और आपने हिस्ट्री में देखा होगा क्रांतियां जब भी हुई है सभापति महोदय, वो इसी सिस्टम, सड़े हुए सिस्टम से तंग आके हुई है, क्योंकि आदमी सहन करते करते इतनी जवाब दे जाती है सहन शक्ति, तो विस्फोट होता है। इसलिए वो विस्फोट ना हो। मुझे सभापति महोदय कई बार पति महोदय मैंने सपना देखा भ्रष्टाचार से तंग आके, भ्रष्टाचार से तंग आकर पब्लिक सारे एमएलए के घर पे बाटे फेंक रही थी।